आपकी पूजा करने से क्या होता है। 9 दिन राम मंदिर में आते हैं, माता जी की कथा सुनते हैं, भजन करते हैं, श्रद्धा से व्रत भी माताएं बहनें रखती हैं, आप लोग बड़ी तपस्या करते हैं। तो इसके लिए एक अयोध्या की कथा सुनाते हैं, कौशल देश की। कौशल देश अयोध्या को कहते हैं। वहां एक बहुत गरीब एक वैश्य रहता था। वैश्य माने एक बनिया था, व्यापारी था, लेकिन बेचारा बहुत गरीब था और गरीब होने से बड़ा दुखी था। गरीब को कोई नहीं पूछता, लेकिन गरीब एक तो गरीब था और गरीबी में उसका ब्याह हो गया। अब ब्याह हो गया तो अब अपने तो खाने को था ही नहीं, घरवाली को कहां से खिलावे। एक समस्या, दूसरी समस्या और हो गई, तीसरी समस्या और हो गई, उसके एक लड़की पैदा हो गई, फिर चौथी समस्या, उसका एक बच्चा पैदा हो गया। अब शादी हो गई तो होना ही था, शादी हो गई, पत्नी, 2 बच्चे हो गए, लेकिन ना पत्नी का पेट भरे ना बच्चों का पेट भरे। बड़ा बड़ा रोग है बेचारा, बड़ा दुखी। ना पत्नी को कपड़े पहनने को मिले, ना बच्चों को कपड़े पहनने को मिले, लेकिन परिवार का पालन पोषण नहीं कर सकता। पर बड़ा धर्मात्मा था, सदाचारी था, झूठ नहीं बोलता था, कभी किसी से गुस्सा नहीं करता था। कोई नाराज हो जाए तो उससे हाथ जोड़ के क्षमा मांग ले, गलती भी उसी की और उसी से माफी मांग ले। ऐसे लोग होते हैं कई सज्जन लोग उनको पागल समझते हैं, लेकिन बड़ा सज्जन व्यक्ति था, बड़ा धैर्यशाली था, अभिमान नहीं करता था। अभिमान का करे, वैसे भी गरीब था, लेकिन फिर भी अहंकार नहीं करता था। शरीर भी बड़ा अच्छा था, सवेरे उठ के स्नान करता था, देवताओं की पूजा करता था, पितरों का तर्पण करता था, और पत्नी अपना जो कुछ भी कमाता था थोड़ा बहुत बच्चों को, पहले पत्नी को बच्चों को देता था, तब थोड़ा बहुत अपना लेता था, लेकिन ना अपना पेट भर पाता था ना बच्चों का पेट भर पाता था। इसके गांव वाले लोग इसको बड़ा अच्छा इसका आदर करते थे सब लोग, और इसका सबने नाम रख दिया सुशील। सुशील माने जो अच्छा आचरण वाला हो, सुशील नाम रख दिया। एक बार ये सुशील जी जो थे, एक पंडित जी आ गए इनके गांव में, तो पंडित जी के पास गए और सुशील जी ने कहा, पंडित जी मैं बड़ा गरीब हूं। और पंडित जी के पास जाके रोने लगा कि मैं क्या बताऊं, मेरी शादी हो गई है, मेरी घरवाली बहुत अच्छी है, सुंदर भी है, मेरे बच्चे भी हैं, लेकिन ना तो मैं घरवाली को पहनने को बढ़िया कपड़े दे पाता हूं, और गहनों की बात तो छोड़ो, उसको ठीक से खाने को भोजन भी नहीं दे पाता। मेरे बच्चे भी बेचारे भूखे ही रहते हैं। मैं धनवान बनना नहीं चाहता, लेकिन कम से कम मेरी दरिद्रता दूर हो जाए। मेरी कोई ऐसी इच्छा नहीं है कि मेरे कुटुंब का पालन पोषण मैं कर सकूं। मुझे महाराज कोई उपाय बताओ। मेरी बच्ची पहले छोटी थी, अब बड़ी हो गई है, अब मुझे इसका विवाह भी करना है, लेकिन मेरे पास तो पैसा ही नहीं है, इसका ब्याह कहां से करूंगा। मेरे बच्चे रो रो करके घर छोड़कर निकल गए, अब मैं क्या करूं, उनको कहां से खिलाऊं, लड़की के ब्याह के लिए कहां से पैसा लाऊं, मैं क्या करूं। मुझे जो तपस्या करो बताओगे मैं करूंगा, जो दान बताओगे मैं करूंगा, जो व्रत बताओगे मैं करूंगा, जो मंत्र कहोगे मैं जपूंगा, कुछ भी बताओ। पंडित जी ने सोचा अभी बताना तो पड़ेगा। पंडित जी ने कहा कोई बात नहीं। व्यास जी महाराज का, ये व्यास जी ने कथा सुनाई जन्मेजय जी को, देवी भागवत में कथा है कि सुशील वैश्य के पूछने पर ब्राह्मण ने क्या कहा। ब्राह्मण ने कहा देखो बड़ा सुंदर मौसम था, बोले अभी क्वार महीने के नवरात्र आ रहे हैं, और तुम एक काम करो, ब्राह्मण देवता नवरात्र का व्रत कर लो, 9 दिन तक। तुम तो कहते हो खाने को नहीं है, कोई बात नहीं, पत्नी को भी कहना, बच्चों को भी कहना, और तुम भी सारे परिवार के साथ नवरात्र का व्रत करो, और व्रत में जगदम्बा की पूजा करो, हवन करो, ब्राह्मणों को भोजन कराओ, जो कुछ भी रूखा सूखा हो तुम्हारे पास अपनी श्रद्धा के अनुसार, सामर्थ्य के अनुसार, और वेद पाठ करो, या वेद पाठ ब्राह्मण से कराओ जितनी शक्ति हो, मंत्र जप करो,
ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडायै विच्चे। आप बोलिए, ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडायै विच्चे। ये 9 वर्ण का मंत्र, इसको नवार्ण मंत्र कहते हैं। इस मंत्र का जप करना चाहिए नवरात्र में, कम से कम 108 बार करें रोजाना। और इस प्रकार से कहते हैं इसके बराबर बढ़िया कोई व्रत दुनिया में नहीं है। पंडित जी ने सुशील को कहा कि सुशील जी आप ये व्रत करो, इससे संतान की वृद्धि होती है, सुखों की वृद्धि होती है, शत्रुओं का विनाश होता है। और पंडित जी ने एक बात बताई बहुत बढ़िया कि देखो तुम कहोगे कि मैं करूं और किसी ने भी किया है? बोले हाँ किया है। किसने किया है? बोले किष्किंधा में जब भगवान राम रहते थे, आपको मालूम है राम जी को राज्य नहीं मिला था। और चलो राज्य नहीं मिला, जंगल में चले गए, वनवासी हो गए, वो तो हो गए। और उधर भी सीता जी का वियोग हो गया था। तो किष्किंधा में उन्होंने नवरात्रि का व्रत किया था। और सीता के विरह से राम बड़े संतप्त हो गए, दुखी हो गए। उन्होंने नवरात्रि का व्रत करके जगदम्बा की उपासना करी। तो इसके प्रभाव से जनक नंदिनी सीता जी उनको मिल गए और समुद्र पर पुल बांध लिया था। और रावण कुंभकर्ण को मार दिया था। और मेघनाथ को लक्ष्मण जी के माध्यम से मार दिया था। विभीषण को लंका का राज्य मिल गया था। फिर अयोध्या का निष्कंटक राज्य मिल गया था। तो राम जी की प्रतिष्ठा नवरात्र व्रत के प्रभाव से हो गई। व्यास जी कहते हैं ब्राह्मण की बात सुन करके उस वैश्य सुशील ने नवदुर्गा का व्रत किया। और व्रत करके बोले महाराज मुझे पूजा की विधि बताओ। और पंडित जी को गुरु बना लिया। कोई गुरु तो होना चाहिए कोई। महाराज पूजा कैसे होती है? पंडित जी को गुरु बनाया। तो और गुरु को गुरु दक्षिणा दी, उनको वस्त्र दिए और उनसे कहा महाराज मुझे कोई माता जी का मंत्र दे दो। तो पंडित जी ने उसको एक मंत्र दिया। आप बोलिए कौन सा मंत्र दिया? हम बोलते हैं, बोलिए ह्रीम, HREEM, ह्रीम। ह्रीम ये मंत्र है। इसको भुवनेश्वरी देवी का मंत्र कहते हैं। इसका मंत्र जपने से दरिद्रता नष्ट हो जाती है, धन की कमी नहीं रहती संसार में, कभी तरह कोई जॉब की कमी नहीं रहती, धन की कमी नहीं रहती। इस मंत्र की दीक्षा ले ली। 1 अक्षर का मंत्र है। और अगर इसको 1 अक्षर का मंत्र 1 लाख जपना पड़ता है, कम से कम 1 लाख। और अगर इसको 3 अक्षर का बनाना हो तो उसका मंत्र है, बोलिए ओम ह्रीम ओम। ये मंत्र ओम ह्रीम ओम, दोनों ओर ओम लगा दो, ह्रीम तो मंत्र है ही। ये 3 अक्षर का मंत्र हो गया। इसको कम से कम 3 लाख जप करना पड़ता है तो मंत्र एक्टिवेट होता है। 3 लाख जप करोगे तो मंत्र में शक्ति आ जाती है। फिर आपको जॉब मिल जाती है, धन मिल जाता है, जितनी चाहो पैसे की वर्षा होने लग जाती है घर में आपके। ऐसा बढ़िया मंत्र, श्रद्धा से जपना। पर गुरु की भी पूजा करनी चाहिए ना, तभी तो होगा। तो और एक और मंत्र है, ओम, बोलिए ओम ह्रीम श्रीम क्लीम भुवनेश्वर्यै नमः। ये बड़ा मंत्र है भुवनेश्वरी का। इसमें तो ओम है, ह्रीम है, श्रीम है, क्लीम है, भुवनेश्वर्यै नमः। ये जो मंत्र है 11 अक्षरों का मंत्र है। ओम लगाओ तो 12 का हो गया। बड़ा बढ़िया मंत्र है। तो कहते हैं 9 साल तक इस सुशील ने, जो गरीब था, एक दिन में तो नहीं होता ना काम, धीरे धीरे करना पड़ता है। 9 साल तक हर साल क्वार महीने के नवरात्र में भुवनेश्वरी की पूजा करने लग गया। और माया बीज 9 दिन तक पूरा जप करता, व्रत करता, पत्नी से भी, बेटी से भी, बेटे से भी जप करवाता। और 9 साल जब पूरे हुए, क्योंकि 9 की बड़ी महिमा है, 9 नवरात्र हैं, 9वीं के दिन राम जी का जन्म हुआ।
और 9 से बड़ी तो कोई संख्या ही नहीं है। 9 के बाद तो 10 का मतलब 1 आ जाता है फिर तो कम से कम पूजा करो, कम से कम राम मंदिर में 9 साल आओ तब क्लेम करना कि हमें कुछ नहीं हुआ। 9 साल तो आना है। 9 साल के बाद क्या हुआ, 9 साल के बाद नवरात्र आए। तो नवरात्र में जब अष्टमी आई, 20 तारीख को जो आने वाली है, जब अष्टमी आई तो अष्टमी को आधी रात को भुवनेश्वरी माता प्रकट हो गई। भुवनेश्वरी माता की प्रकट हो गई और सुशील जो भक्त था उसको दर्शन दिया। दर्शन दे करके उसके सारे मनोरथ पूर्ण कर दिए। बेटा तुम्हारे घर में धन की कमी नहीं होगी, बेटा तुम्हारी बेटी का ब्याह बहुत अच्छे घर में होगा, बेटा तुम्हारा लड़का बहुत बड़ा व्यापारी बनेगा। और ऐसा आशीर्वाद देकर माता जी चली गई। तब से उसके घर में सारे सुख समृद्धि सब हो गई। जैसे उसको हुआ आपको भी होना चाहिए, ऐसी भगवान से प्रार्थना है। बड़ी सुंदर कथा है, थोड़ा गुनगुनाई।